अच्छा, वो सेन भगत की कथा कितने लोगों ने सुनी? हमने अभी बीच में एक दिन सुनाई थी। एक भक्त थे, नाई थे जाति से, और काम भी वो नाई का करते थे। छौर कर्म करना, बाल काटना, मालिश करना। राज दरबार में वो राजा के यहाँ सेवा देते थे, तो राज परिवार के छौर कर्म करना, राजा की मालिश करना, राजा की सेवा करना, ये उनकी ड्यूटी थी, काम था। लेकिन बड़े भगवत प्रेमी थे, संत प्रेमी थे, खूब संतों की सेवा करते, संतों के बीच बैठ के सत्संग सुनते, कथा कीर्तन करते और भगवान का खूब भजन करते, और अपना जो काम था वो नित्य नियम से करते। अब एक दिन क्या हुआ कि कुछ संतों का आगमन हो गया। उसी समय इनको राजा के यहाँ जाना था, थोड़ी पहले संत आ गए, और संत आ गए तो ये उनकी सेवा में लग गए। सेवा के बाद सत्संग होने लग गया तो ये बैठ गए। इनको समय का होश ही नहीं रहा कि कितना समय निकल गया, बहुत समय निकल गया, और राजा की सेवा का समय कब निकल गया इनको पता ही नहीं चला। जब ध्यान लग जाए तो फिर पता नहीं चलता समय का। आजकल तो बड़े विचित्र लोग हो गए। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी मैं घड़ी में देख के आधा घंटे ध्यान करता हूं। हमें हंसी आई कि जब तुम्हारा ध्यान घड़ी पे रहता है तो तुम ध्यान क्या करते होगे? बात समझ रहे? अरे जब घड़ी पे ध्यान है कि आधा घंटा ही ध्यान करना है, तो फिर ध्यान क्या करते होगे? ठीक है, बैठ जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान तो वो है कि ध्यान लग जाए तो घड़ी का पता ही नहीं रहे कि 1 घंटा हो गया कि 2 घंटा हो गया। ये पता कहां रहता है फिर? ये पता चल रहा है, इसका मतलब ध्यान लगा नहीं है, घड़ी में ध्यान लगा। तो संतों के सत्संग में ऐसे सेन भगत लग गए कि उनको ये पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। जब सत्संग पूरा हुआ और ये तब समय आया, होश आया, अरे मुझे राजा की सेवा में जाना है। लेकिन तब तक क्या हुआ शर्मा जी कि राजा कहीं नाराज ना हो जाए, ये तो भक्त हैं और इनके ऊपर राजा नाराज हो गया तो अच्छा नहीं होगा, दंड देगा। तो स्वयं हमारे ठाकुर जी नाई बन करके, हाथ में उस्तरा लेकर के, और वो सब औजार जो कुछ वो लेके जाते होंगे नाई सेन जी, वो सब लेकर के, पेटी लेकर के पहुंच गए राज दरबार में। सबने तो समझा सेन जी हैं, नित्य प्रति आते हैं, राजा की सेवा करने आए हैं। उन्होंने राजा की छौर किया, मालिश की, जो भी उनका कार्य होगा सब किया, चले भी गए। अब डरते डरते सेन जी आए। वो तो भगवान थे, वो तो करके गए। अब असली सेन जी आ रहे थे तो डर रहे थे कि राजा कहीं नाराज ना हो जाए, बहुत विलंब हो गया, बहुत देरी से पहुंच रहे। तो दरवाजे पे द्वारपाल दरबान मिले। उन्होंने कहा, अरे सेन जी आज कुछ भूल गए क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो दोबारा क्यों जा रहे हो? अभी अभी तो आप सेवा करके लौटे हो। उन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हैं, मैं तो सेवा करने आया ही नहीं। पर सोचा इनको कुछ भ्रम हो गया होगा, शायद कल का याद होगा। जितने आगे जाते जो मिलता है वो यही कहता है, आज दोबारा। राजा के पास पहुंचे। राजा बोला, सेन जी आज तो तुमने मेरी ऐसी सेवा करी, आज ऐसी मालिश करी कि जीवन हो गया तुमसे सेवा लेते, लेकिन आज तुम्हारे हाथों में ऐसा जादू भर गया था कि तुम्हारे हाथ लगते ही सारे शरीर की पीड़ा दूर हो गई। इतना आनंद आया, क्या कहना। मैं अभी भी रोमांचित हो रहा हूं, राजा ने कहा। और राजा का रोमांच देखकर और सारी बातें लोगों की सुनकर अब तो सेन जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो जान गए कि वो कोई और नहीं था, मेरा रूप बना के मेरे गोविंद आए हुए थे। उन्होंने सोचा कि मेरे भक्त की बात कहीं नीची ना हो जाए, कहीं मेरे भक्त को नीचा ना देखना पड़े, कोई दंड ना ले उसको मिल जाए। इसलिए भगवान नाई बन गए। तो कभी भगवान नाई बन जाते हैं। वो नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। नामदेव जी तो बड़े नामनिष्ठ थे, उन्हें कहा कि भाई कोई मतलब नहीं, जल गई तो जल गई, भगवान की इच्छा। बचा हुआ घी गुड़ जो था वो भी ले जाके डाल दिया। लोगों को लगा कि शायद बुद्धि खराब हो गई, बेचारे आग देख करके ज्यादा बेहवल हो गए, तो उसके कारण घी डाल रहे होंगे, गुड़ डाल रहे होंगे। लेकिन लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो नामदेव जी पता है क्या बोले? मैं तो सब जगह उसी प्रभु का दर्शन करता हूं, और मुझे तो लगता है आज मेरे ठाकुर जी अग्नि का रूप लेके आए हैं।
वो जो अग्नि के रूप में आए हैं तो वही परमात्मा है, मेरा सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो जो बचा हुआ सामान है वो भी क्यों बचे, वो भी मैं ठाकुर जी को समर्पित कर दूं। अग्नि के रूप में भगवान ही पधारे हैं। अब कुटिया जल गई, इन्हें कोई परवाह नहीं। ठाकुर जी ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो स्वयं परमात्मा इनकी कुटिया बनाने के लिए मजदूर बन के आए। भैया हम घर बनाना जानते हैं और हम आपके घर बनाने के लिए आए हैं। नामदेव जी तो प्रेम से भजन कर रहे हैं, खुद ठाकुर जी बांस बल्ली लगा रहे हैं, दीवाल छाप रहे हैं। लक्ष्मी जी साथ में आई, वो लेपन कर रही हैं। लक्ष्मी जी बंधनवार लगा के घर को सजा रही हैं, चौक बना रही हैं। आओ भगत जी गृह प्रवेश करो, घर तैयार है। तो भगवान कभी नाई बनते हैं, कभी मजदूर बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। भगवान के तो अनंत असंख्य अवतार हैं। जब जब भक्त बुलाते हैं भगवान किसी ना किसी रूप में दौड़े चले आते हैं। तो भगवान के अवतारों की गणना संभव नहीं है। पर